हसमत पगली प्यार हो जाएगा, राजा हिंदुस्तानी बगल वाली जान मारेली। ऐसा रीजनिंग पढ़िएगा तो 50 में 50 नंबर आना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायमंड मैथ टेक यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से रीजनिंग का क्लास लेके आएगा, जिसमें कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, चाहे आप एसएससी जेई का करते हो, आरआरबी जेई का करते हो, या किसी टेक्निकल एग्जाम का करते हो, या किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम का करते हो, जहाँ पे भी रीजनिंग पूछेगा वहाँ पे झंडा आपको गाड़ना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं। बोर्ड पे देख रहे होंगे अल्फाबेट टेस्ट, जिसे हिंदी में वर्णमाला प्रेक्षण कहते हैं। तो आज सर क्या एबीसीडी सिखाएंगे क्या? बोर्ड पे तो एबीसीडी ही लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हम आपको आज एबीसीडी सिखाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अल्फाबेट टेस्ट ही क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे 3-4 चैप्टर में जो है कि आपको कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। तो सर कैसे पढ़ रहा है? तो देखिए, इसमें जो है सबसे पहला चीज हमें जो ध्यान रखना है, इसका पोजीशन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट में इसका हम लोगों को पोजीशन याद रखना है। पोजीशन अगर याद रखिएगा तब जो है कि जाके आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन पाएगा। सर हम तो एग्जाम में जाते हैं, देखिएगा कि आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो बगल में बोर्ड या कुछ रहता है ना, तो वहां पे बच्चे लोग एबीसीडी लिखते हैं, उसका नंबरिंग कर देते हैं। कहीं ना कहीं उससे ज्यादा समय खपत हो जाता है। तो आपको एग्जाम में क्या सेकेंड में आपका आंसर निकल जाना चाहिए। H 8 M 13 N 14। तो इस तरीके से जिस तरह हमें याद है उस तरीके से आपको भी याद होना चाहिए। अगर आपको उस तरीके से याद है तो कहीं ना कहीं आप जो है कि एग्जाम में जल्द कर पाएंगे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं। तो क्यों नहीं इस पर मेहनत किया जाए। तो देखिए, हम जो है कि कुछ इसमें आपको ट्रिक बताएंगे, कुछ याद आप लोगों को यूं ही याद है। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बचपन में हम लोग पढ़ते थे ABCDEFG पापा की परी कहाँ गई थी। ABCDEFG पापा की परी कहाँ गई थी। अगर आपको याद है तो बढ़िया से A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा याद हो गया। लास्ट में XYZ तो हमेशा ये लोग पढ़ते रहते हैं XYZ 24 25 26 24 25 26, ये याद है बचपन से। ABCDEFG अगर मानी वहां तक याद नहीं है तो आपको यादें है ABCD, कम से कम 4 लेटर तो जरूर याद होगा ना। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26। तो अब आगे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जैसे मानिए अगर पटना दिया, इस पटना को अगर हमें जस्ट बोला गया कि इसका पोजीशन लिखिए, तो P सोचेंगे, एक तो याद है, P सोचना पड़ जाएगा ना। तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमारे साथ ट्रिक से चलिए। तो देखिए, बचपन में अगर आप कहीं सर से पढ़े होंगे तो सर आपको बताए होंगे EJOTY, इजोटी सर E5 J10 O15 T20 Y25। तो इसमें क्या होता था, इस ट्रिक से जो है कि हमारा 5-5 का गैप है, तो कहीं ना कहीं हम बीच में मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, निकालने में कहीं ना कहीं ज्यादा समय लगता है। तो इस समय को कम करने के लिए कुछ नया ट्रिक हम लोग सीखेंगे। क्या ट्रिक सीखेंगे? तो देखिए, यहाँ से EJOTY एक पुराना ट्रेंड है हमारा, जो है बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए इसे बगल में रखते हैं, EJOTY यानी 25 20, ये हमारा हो गया 15, ये 10, ये हो गया 5, ये तो याद हो गया सर। चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं। तो इसलिए अब जो है कि ये चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 2 चीज आपको आना चाहिए। एक चीज बायां से दायां से क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछेगा फ्रॉम लेफ्ट, दूसरा क्या पूछेगा फ्रॉम राइट, यानी लेफ्ट से पूछेगा या हमारा क्या पूछेगा राइट से। तो सिंपल सी बात है कि आप ऐसे खड़े हो जाइए, आपका बायां इसका बायां, आपका दायां इसका दायां, यानी कि आपका दायां इसका दायां कहलाएगा वर्णमाला का, आपका बायां इसका बायां कहलाएगा। तो यानी कि अगर आपको कहीं भी लेफ्ट से बोले तो आपको कहां से शुरू करना है, A से Z की ओर बढ़ना है। अगर आपको फ्रॉम राइट से पूछे तो आपको Z से A की ओर बढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखना है। कहां बढ़ना है? फ्रॉम, अगर हमें लेफ्ट से पूछा तो A से Z की ओर बढ़ेंगे, अगर हमारा राइट से पूछा तो Z से A की ओर बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन ये तो बात हो गया
कि सर अब हमको पोजीशन याद करवा दीजिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी पहले कहां से याद, देखिए उसी लेटर में सभी का जो है ना पोजीशन छुपा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं। जी देखिए जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, जी देखिए यहां से ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये 7 लिखा हुआ ना, जी का क्या हो जाएगा 7, याद हमारे साथ साथ बोलिएगा G7 G7 H, उसका देखिए H है सर, H को थोड़ा सा बढ़ा दो घुमा दो कैप्सूल बना दो, कैप्सूल तो खाए हो ना सर, कैप्सूल घुमा दिए तो बन गया यह 8, किस तरह दिख रहा है H 8 तरह दिख रहा है। अब आपको याद हो गया G7 H 8, उसका देखिए R को देखिए सर, R पे क्यों चले गए, क्योंकि देखिए R हम इस तरह से लिखते हैं, अगर इसको भी बनाइएगा देखिए यह भी 8 तरह दिखता है, एक लकीर है, तो यह क्या हो जाएगा R 18, क्या हो जाएगा G7 H 8 R 18। आप लोगों को भी याद होगा, जितने बार बोलेंगे आप लोग भी हमारे साथ दोहराइएगा, बोलिए G7 H 8 R 18। इसके बाद सर आगे देखते हैं, अब देखिए क्या क्या आपका हो गया सर, G हो गया, H हो गया, उसके बाद R हो गया। अब क्या करना है, R के बाद चले देखिए R के बाद M, देखिए M कैसा दिख रहा है, 3 के जैसा दिख रहा ना, तो M को लिख दो इस तरह से, M 3 यानी कि 13 सर, M यानी कि इसके जैसा कौन दिखेगा W, यानी कि सर ये भी 3 यानी 23। अब आप याद कीजिए G7 H 8 R 18 M 13 W 23, याद हो गया ना, G7 H 8 R 18 M 13 W 23। इसके बाद L सर हमको खत्म हो गया, M खत्म हो गया, W खत्म हो गया, अब L देखिए L कितने लाइन से बना हुआ है, 2 लाइन से बना हुआ, एक सर 2 लाइन है, L 12 V सर V भी 2 लाइन से बना हुआ, 1 2 लाइन से V मतलब 22, V मतलब क्या हो जाएगा 22, L 12 V 22, दोहराइए G7 H 8 R 18 M 13 W 23 L 12 V 22। यहां तक तो हो गया। अब देखिए बहुत ही अच्छा रोचक चीज बता रहे हैं कि बहुत ही याद रखने का तरीका, कि आप जब अभी तैयारी कर रहे होते हैं तो 3 इयर्स में होते हैं, 3 ईयर में क्या होता है, थोड़ा सा छुट्टी मिलता है तो घूमते कहाँ जाते हैं, पार्क, तो लेकिन दिल्ली वगैरह में जाइएगा बड़ा बड़ा सेक्टर होता है, ठीक है। तो अब क्या करना है, याद रखना है हमें सेक्टर में क्यों जाना है, सेक्टर में क्यों जाना है, क्या याद रखेंगे, सेक्टर 17, क्या था, सेक्टर 17 में जाना है, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, सेक्टर 17 में हम बोले घूमने चलिए भैया, बोला सर सेक्टर 17 में चलिए, हम बोले सेक्टर 17 में क्यों, बोला कि हम अपना रनिया को देखेंगे, मतलब क्वीन को देखेंगे, क्यों मतलब क्या होता है क्वीन, आपकी रनिया कितना साल की होगी, 17 साल की होगी, और उसी एज में क्या होता है, यूं होता है, यूं क्या होता है, यूं होता है, यूं, ये वाला यू नहीं, ये तो यू हम लोग जब एज निकल जाता है तब लिखते हैं, यू जब आप लिखते होंगे आई डैश यू, बीच में हम नहीं बता सकते आप क्या लिखते होंगे, तो यू आप कितने साल के हो जाते हैं तो लिखते हैं 21 साल में लिखते हैं। अब याद करिए G7 H 8 R 18 M 13 W 23 L 12 V 22। सेक्टर 17 में क्यों जाना है, क्यों 17, ये हो गया, यू हो गया यानी 21। इसके बाद सर हमको तो यहां से देखिए क्यू खत्म हो गया, उसके बाद देखा जाए तो यू भी हो गया। आप यहां से देखते होंगे कि अब और सर हमारे पास जो है एल भी हो गया। अब देखिए के देखिए 2 बराबर लाइन है, 2 लाइन खींचे। अब बचपन में तीर धनुष था, हमारे सीधा हाथ वाला खींचते थे तो कैसे होता था, जब खींचते होंगे तो ये वाला जो है पिछला पोर्शन ऐसे करके ऐसे हो जाता होगा के,
यानी कि के दो लाइन है, कहते हैं के 11। ऐसे भी आप लोगों को याद होगा, क्रिकेट का एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, याद हो गया ना, के 11। सर के का नैया पार हो गया। अब देखा जाए तो सर आई मानो ऐसे भी लिखते हम लोग, आई बचपन में बोलते थे हम लोग, तो ठहरे सरकारी स्कूल के बच्चे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन कोई तेज का बच्चा क्लास में बैठा तो क्या बोले, आई नो। थोड़ा सा आपको तेज, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता, आई नो मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। आई का वैल्यू 9 हो गया, ये भी खत्म। अब देखिए ऐसा कुछ दिखता है, एस सर ऊपर से मिला के यो तो 19 से, तो यानी 9 एक तरह दिखता है एस, तो एस भी क्या हो जाएगा 19। याद हुआ? बोलिए आप मेरे साथ साथ, G 7, H 8, R 18, M 13, W 23, L 12, V 22, Q 17, U 21, A 11, I 9, S 19। इतना तो याद हो गया। आई भी कहानी खत्म हो गया सर, एस का भी खत्म हो गया। अब क्या आता है, अब देखिए एफ, दो ऐसा इमेज है जिसको इमेजिन कीजिए एफ और पी। सर इसको अगर ऐसा कर दे तो यह पी हो जाएगा, लेकिन देखिए एफ को उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करेंगे तो देखिए यह 6 दिख रहा है कि नहीं, एफ 6। अब देखिए पी को भी उल्टा दीजिए, 6 में हुआ कितना को 16, 26 पर तो जेड है, पी का क्या हो जाएगा 16, यानी एफ का भी पोजीशन खत्म, एफ खत्म हो गया, हमारा पी खत्म हो गया। अब देखिए बचा हमारे पास एन को देखिए ऐसे हम लोग लिखते हैं तो ये कैसा आ जाएगा 4, देखिए ऐसा करके 4 बनता है ना। लेकिन देखिए इसको हम लोग देखिए अलग कर देते हैं, रोमन अक्षर में देखिए कैसा लगता है, देखने में 4 लगता है ना, लेकिन 1 4, इसको हम लोग क्या याद रखेंगे, एन का क्या होता है 14। सर रोमन नंबर में 1, अच्छा 14, इसको क्या याद रखेंगे 14, एन का वैल्यू 14, एन भी खत्म हो गया। अब देखिए हमको याद नहीं रहेगा क्या, भी तो खत्म ही है, टी, देखिए ओ। अब देखिए ओ वाली बात आया तो बताते हैं, ओ रसगुल्ला मिलता है 15 रुपया में, रसगुल्ला मिलता है 15 रुपया में, कहां पर मिलता है जब T20 खेलते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे, याद रखेंगे, ओ मतलब हो गया रसगुल्ला मिलता है 15 रुपया में जब T20 देखते हैं। अब देखिए बातें करते हैं तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा पोजीशन आप लोगों का लिखा गया और यादें हो गई होगी आप लोगों को। कैसे, 1 2 3 A B C D E F G, ये हो गया यहां तक। उसका X Y Z 24 25 26। आपको मैंने ट्रिक से क्या सिखाया था, G 7 H 8 R 18 M 13 W 23 L 12 V 22 किंग्स 11 पंजाब 11, सेक्टर 17 में क्यों जाना है, Q 17 U 21 I नो 9 S 19 19। उसके बाद क्या सिखाए थे, F 6 P 16 N 14। लास्ट में क्या सिखाए, रसगुल्ला 15 रुपया मिलता है T20 में। अब हमारा J बच गया, आप लोग तो याद रखे होंगे ना, EJOTY तो याद ही रखे हैं, ऐसे भी हम लोगों को याद है E5 O15, ऐसे भी याद था J10। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कैसा लगा, अभी हमने सिर्फ आपको क्या सिखाया, इसका पोजीशन सिखाया। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, तो अब पोजीशन वाला क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे मानिए कहीं पर पटना लिखा हुआ है, अगर मानिए इसका हमको पोजीशन याद करना है तो देखो पोजीशन याद करने का निंजा ट्रिक, याद करने का निंजा ट्रिक कहिए। निंजा ट्रिक क्या होता है कि जहां पर भी, चूंकि हम लोग पढ़े हैं, कहीं पर भी गए लिखा हुआ मिला, क्या मिला, लिखा हुआ LOVE, लव। हम इसको LOV नहीं पढ़ेंगे,
हम क्या पढ़ेंगे? L 12 रसगुल्ला, 15 भी 22 ई 5। ऐसे याद है, गाना के माध्यम से गाएंगे। पटना P 16 1 1 T 20 N 14 1 1। नल्ला पाकिस्तान NALLA नल्ला PAKISTAN। कहीं पर भी मिला नल्ला पाकिस्तान। हम ये नहीं पढ़ेंगे, हमको क्या मतलब है, हमें याद रहे से मतलब है क्या? N 14 A1 L 12 A1 P 16 A1 K 11 Kings 11 11 I नो S 19 T 20 1 1 N 14। देखिए कितना समय लगा, मजेदार गीत गाए। अब हम चलते हैं मोटर गाड़ी से। क्या कहता? हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। कहीं इंग्लिश में लिखा हुआ, आप मने मन सोचिए। हंस का हंस HAS, हंस मत पगली PAGLI, पगली प्यार हो जाएगा। इसमें तो आप लोग माहिर हैं मैसेज करने में ना, व्हाट्सएप पर मिस माहिर है। हम ये सोचे, अब सोचिए H 8 A8 S 19 M 13 A1 T 20 P 16 A1 G 7 L 12 I नो P 16 Y 25 A1 R 18 हो H 8 O रसगुल्ला 15 रुपया J 10 A1 Y 25 E 5 G 7 A1। भाई हमको याद हो गया। सर को बहुत वीडियो बहुत अच्छा लगा तो हम थैंक यू नहीं बोलेंगे। सर को थैंक यू नहीं, THANKU थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नहीं बोलेंगे। हम सर को बोलेंगे क्या? सर T20 H8 A14 K11 Y 25 15 IU मतलब 21 साल के हो गए। ये लिखेंगे तो हम पूछ जाएंगे कि बच्चा हमको थैंक यू बोला। गरिया देगा तो पूरा मीनिंग निकाल लेंगे कि गरिया भी दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए। कैसे याद रखेंगे? देखिए एक एक चीज आपको ट्रिक बताए ना। अब मानिए गाड़ी से चलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा चीज लिखा हुआ रहता है। राजा हिंदुस्तानी, राजा हिंदुस्तानी, अच्छा R18। देखिए आप लोग याद करके बनाइए, जहां जो चीज मिले वहां पर देखिए राजा HUNDASTANI, राजा हिंदुस्तानी। निकाल लीजिए मीनिंग, लिख डालिए। बगल वाली जान मारेली, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मजा आ गया था। तो देखिए सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन बच्चे को कहाँ होता है, क्योंकि इतना अभी आपको हम पढ़ा दिए, हम आप लोगों को इतना पढ़ाए, लेकिन सब सोचता है सर ने समय पास कर दिया। लेकिन याद रखिएगा, अगर ऐसा रीजनिंग पढ़िएगा तो 50 में 50 नंबर आना है। मिसकंसेप्शन कहाँ होता है बच्चे को? सबसे ज्यादा क्या कहते हैं? रीजनिंग पहला पॉइंट, रीजनिंग हमें आती है। सबसे पहले दिमाग में यही बात रहता है कि रीजनिंग हमको आता है, हल्का तो है, जो कि सबसे बड़ा कारण है पीछे ले जाने का। दूसरा चीज क्या होता है कि रिवीजन कम करते हैं। रिवीजन कम करते हैं, अगर मानिए क्लास नोट्स आप जहां से पढ़े हैं, क्लास नोट्स को कम से कम 3 से 5 बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन कम करते, सोचते हो आता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहां पे दिक्कत होता है? रिवाइज कम करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस। चौथा पॉइंट क्या होता है? बेसिक चीज को छोड़ देंगे, आसान चीज को वह क्या करेंगे? एडवांस को पढ़ेंगे। वही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश क्या करना है, हमको बेसिक से एडवांस की ओर बढ़ना है। तो ऐसे वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल एक सीरीज से आप लोगों का वीडियो आएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल ये नहीं है कि आज ही आया तो कल छोड़ के, आज जितना पढ़ाएं इससे आगे कल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके आएगा। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।